तो मुख्यमंत्री की तरफ से दिल्ली में लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन दिल्ली लक्ष्मी योजना में ऐसे किस तरीके से हम फॉर्म भरें, कौन सी गलतियां ना करें जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो आपको यही जानकारी अपने इस वीडियो में देंगे। आपको भी अगर कोशिश करनी है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो तो कौन सी सावधानियां बरतनी है और कैसे आप फॉर्म भर सकती हैं, तमाम जानकारी आपको देंगे। पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं कि दिल्ली की दिल्ली लक्ष्मी योजना का फॉर्म आप कैसे भरें। तो दिल्ली की दिल्ली लक्ष्मी योजना का अगर आपको फॉर्म भरना है तो कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकती हैं, तमाम जानकारियां जो हैं वो हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसलिए पहली दफ़ा अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो कौन से बैंक हैं जिस बैंक में आपका खाता, यानी कि जो महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है उसका उस बैंक में खाता होना ज़रूरी है। नहीं तो फिर आपके पास अगर इन बैंक में से किसी एक में खाता नहीं है तो आप खाता पहले खुलवा लीजिए फिर फॉर्म भरिए। तो ये कुल 19 बैंक है, आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या लिखा हुआ है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC प्रणाली से जुड़े निम्नलिखित बैंकों में से किसी एक में सक्रिय बैंक खाता होना आवश्यक है। बैंक अकाउंट आपके होना चाहिए इनमें से किसी एक बैंक में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB, IDFC फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, इंडसलैंड बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इनमें से किसी एक में आपका खाता होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़िए। नहीं तो फिर यहीं रोकिए और सबसे पहले अपना खाता इनमें से किसी एक में खुलवा लीजिए। अब आते हैं पात्रता, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है वो होनी चाहिए, वो देख लेते हैं। आवेदक महिला होनी चाहिए, आवेदक परिवार के सबसे बड़ी महिला सदस्य होनी चाहिए। आवेदन जमा करने की तारीख पर आवेदक यानी कि जो महिला है उसको आवेदक यहाँ कहा जा रहा है। तो आवेदन जमा करने तक महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, परिवार की आय, ठीक है। इसके अलावा आवेदन जमा करने की तारीख तक आवेदक या उनके पति या उनके माता पिता में से किसी एक का दिल्ली निवासी होना ज़रूरी है, कम से कम पिछले 10 साल। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आवेदक यानी कि महिला या फिर उनके पति या फिर उनके माता पिता, यानी कि जो महिला है उनके माता पिता, सास ससुर नहीं, ठीक है। आवेदक दिल्ली का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। परिवार के आवेदन से पूर्व पिछले 12 महीने की वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार में से किसी तरह के पेंशन या आर्थिक सहायता, सीधा सा हिसाब ये है कि किसी प्रकार की आर्थिक सहायता ना मिल रही हो, ना ही सरकारी नौकरी हो, ना ही ठेके पर नौकरी हो, ना ही किसी प्रकार की पेंशन मिल रही हो। तो ये दोनों जो हैं ये नियम है। अब आगे आ जाते हैं। आवेदक या परिवार का कोई सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक ना हो, यानी कि 4 व्हीलर उनके नाम पर नहीं होनी चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर ई-रिक्शा हो तो चल जाएगा, ऑटो होगा तो चल जाएगा। आवेदक के 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड या आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए। तो ये है सबसे ज़रूरी पात्रता। अब कागज़ कौन कौन से चाहिए वो आपको दिखा देते हैं। आधार कार्ड, दिल्ली मतदाता पहचान पत्र, आवेदक का फोटोग्राफ या हस्ताक्षर, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सांसद या विधायक का समर्थन पत्र, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये 4 तो आपके पास होने चाहिए, ठीक। अब 10 साल के प्रूफ के लिए अपना या अपने पति या फिर अपने मम्मी पापा के किसी एक की भी इनमें से कोई एक ID कार्ड आपको लगानी है। दिल्ली मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली मीटर का बिल, गैस कनेक्शन का बिल या रसीद, इनमें से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको मतलब एज प्रूफ के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र, पिछली बार अटेंड की गई क्लास का स्कूल सर्टिफिकेट, मैट्रिक यानी 10वीं का प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड जो है इनमें से कोई एक आपके पास होनी चाहिए। अब देखते हैं कि भाई आपको ये फॉर्म जो है वो भरना कैसे है, ठीक।
तो देखिए रजिस्टर नाउ आपको कर लेना है। जो भी नई महिला आएंगी उनको सबसे पहले रजिस्टर नाउ जो है वो करना है। रजिस्टर नाउ में क्लिक करेंगे तो देखिए आधार नंबर, एप्लीकेशन नेम एज़ पर आधार में जो आपका नाम होगा वो यहाँ लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, कैप्चा कोड डाल देना और कंटिन्यू कर देना। इस तरीके से आपकी ये एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप OTP डाल के अपना आगे रजिस्ट्रेशन जो है वो करना शुरू कर सकती हैं। अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार फॉर्म का पहला पन्ना जब खुलेगा तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहला पन्ना जब आपको खुलेगा तो देखिए ये पूछा जाएगा कि आप, आपके पति या आपके माता पिता कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली के निवासी हैं। तो यहाँ आपको हाँ पे ओके करना है। क्या आपकी वार्षिक पारिवारिक आय 2,50,000 से अधिक है? तो नहीं पे क्लिक करना है। फिर आगे, क्या आपके परिवार की आवेदन से पहले के पिछले 12 महीनों की वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक है? तो नहीं पे क्लिक करना है। क्या आपको केंद्र या राज्य सरकार की किसी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत पेंशन अथवा अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है? तो नहीं पे आपको क्लिक करना। अगले पेज में आपको अपनी जानकारी जो है वो दे देनी है। अपने पिता का नाम, अपने माताजी का नाम, शादीशुदा हैं या अभी अविवाहित हैं वो बता दीजिए। अगर शादीशुदा हैं तो बच्चे कितने हैं, आप काम क्या करती हैं और आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी है। राशन कार्ड अगर है तो नंबर डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। वोटर कार्ड तो ज़रूरी है तो वो तो आपको डालना ही होगा। इसके अलावा करंट एड्रेस जो अभी आपका है वो यहाँ आपको डाल देना है। करंट एड्रेस डालने के बाद अब आप नीचे आएंगे, पिन कोड डालना है, विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करना है, ज़िला सेलेक्ट करना है, सब डिवीज़न यानी कि उपमंडल सेलेक्ट करना है और यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस डाल के और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, आगे बढ़ जाना है। तो आपको अपनी फैमिली की भी डिटेल यहाँ डाल देनी है। उनका पूरा नाम, मान लीजिए अपने पति की डिटेल डाल रहे हैं, पति का नाम, पति से आपका संबंध तो पति यहाँ होगा। डेट ऑफ बर्थ उनकी, मेल यहाँ सेलेक्ट करना है, आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, अपार नंबर अगर है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, आभा ID है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब आपको यहाँ अपने बैंक की डिटेल जो है वो डाल देनी है। यहाँ आपको अकाउंट नंबर डाल देना है, FSC कोड डाल देना है, बैंक जो है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, बैंक की डिटेल जो है वो यहाँ डाल देनी है। अब इसके नीचे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको जो किस्त मिलेगी वो कितनी किस्त आपको चाहिए। तो कितनी किस्त आपको चाहिए, क्या आपको 2500 पूरा जमा कर देना है RD या FD के रूप में, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकती हैं, या फिर आपको 1500 सरकार के पास अपना जमा करना और 1000 आपको अपने अकाउंट में चाहिए, तो फिर आप इसे सेलेक्ट कर सकती हैं। जो 2500 आप जमा करेंगे तो 3 साल बाद जितनी भी अमाउंट होगी तकरीबन 90,000 होती है, तो वो आपको इंटरेस्ट के साथ यानी ब्याज के साथ मिल जाएगी 3 साल बाद, यानी कि तकरीबन 95 से 1 लाख रुपए तक। वहीं अगर 1500 जमा करते हैं तो 1500 अगर 3 साल तक जमा करते हैं तो ये 54,000 हो जाता है। 54,000 में मान लीजिए 3-4 हज़ार का इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा, तो तकरीबन 58 से 60,000 आपको मिल सकता है। दो में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ अपलोड कर देने हैं और डॉक्यूमेंट्स आपकी JPEG या PDF फॉर्मेट में होने चाहिए 500 KB तक, या फिर नीचे JPEG या JPEG 200 KB तक आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ अपलोड में आपको अपलोड कर देना है। आगे आएंगे तो फिर देखिए आपके आवेदन संख्या, आवेदक का नाम और आवेदक का पता पूरा सब कुछ यहाँ आ जाएगा। यहाँ आपको डाउनलोड करके MP MLA इंडोर्समेंट लेटर यानी समर्थन पत्र डाउनलोड कर लेना, जो शुरुआत में आपको मैंने बताया था कि सबसे ज़रूरी कागज़ यही है। वो कैसा है आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरह का आपका ये MP MLA इंडोर्समेंट फॉर्म होगा। यहाँ आपका नाम होगा, आपके पति का नाम होगा, आपका एड्रेस यहाँ होगा और आगे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके का यही चीज़ें नीचे इंग्लिश में लिखी हुई हैं। यहाँ आपकी जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपने दी है वो यहाँ शो होगी और यहाँ आपका QR कोड होगा। यहाँ आपको सिग्नेचर करा लेना है MP या MLA यानी विधायक या सांसद का, और साथ ही साथ सील मरवा लेनी है उन्हीं की। और यहाँ आपको अपना सिग्नेचर या अंगूठा ज़रूर लगा देना है, नहीं तो फिर अगर भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ज़रूर यहाँ अंगूठा ज़रूर कर लगा दीजिएगा। अब आप जो लेटर लेकर आएंगी उसकी फ़ोटो खींच के या PDF में यहाँ जाके आपको अपलोड कर देना है और इस तरीके की आपकी पावती यानी रसीद मिल जाएगी, जिसमें आपकी ये सारी डिटेल जो है वो यहाँ मेंशन होंगी।